गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हो गया हमारा 26 सितंबर 2025। तो चलिए आज की डेली करंट अफेयर के हिसाब से आज हम भी देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉमर्स। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा चेन्नई में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस द्वारा लॉन्च की गई। यह सुविधा आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित है, जहां डिजाइन, सिमुलेशन, 3D प्रिंटिंग और टेस्टिंग में एक ही जगह होती है, जिससे रॉकेट एयरोस्पेस पार्ट्स पर विकास तेज होता है। कंपनी अग्निकुल कॉस्मस चेन्नई में स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप। ठीक है। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई रॉकेट और एयरपोर्ट सिस्टम में एक बड़े बदलाव फॉर्मेट में 3D प्रिंटिंग पार्ट्स को बनाना। ठीक है। विकास का समय लगातार कम करना और भारत में पहली बार 1 मीटर तक ऊंचे एयरोस्पेस पार्ट्स पर 3D प्रिंट की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती में। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण गुजरात के साबरमती में किया गया। कैडेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित यह केंद्र पश्चिम समर्पित मॉल डुलाई गलियारे के संचालन को निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर 25 सितंबर को। ठीक है। सच्ची शासन प्रणाली गरीबों को प्राथमिकता दे, उनकी गरिमा को आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे। स्थापना 2024 में भारत सरकार ने उनके सम्मान 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में सूरजपुर जिले पर 75 ग्राम पंचायत में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, जो कि पिछले वर्षों में इन पंचायतों में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज न होने का कारण संभव हुआ। यह उपलब्धि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान यह हासिल की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 2200 वोल्ट मीटर वोल्ट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में मंजूरी मिली, जो इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाता है। यह परियोजना सुबनसिरी नदी पर बनाई जाएगी और ये चीन की सीमा के पास में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के स्काउट एंड गाइड्स का 90वीं राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत की स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी उत्तर प्रदेश की मेजबानी में लखनऊ में आयोजित होगी। ठीक है। जिसे 61 साल बाद यह मौका मिला है कि भव्य आयोजन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। 23 से 29 नवंबर तक यह चलेगा, जिसकी मेजबानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेजबानी राज्य है उत्तर प्रदेश। आयोजन स्थान लखनऊ के वृंदावन योजना के क्षेत्र में। तिथि है हमारी डेट दिनांक है 23 से 29 नवंबर 2025। उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे और मेजबान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1,000 करोड़ रुपए का लीप प्रोग्राम शुरू किया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक राज्य ने नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लीप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में विशेषकर बेंगलुरु के बाहर स्टार्टअप में वृद्धि को बढ़ावा देना, 5 लाख रोजगार पैदा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में इमानसी टोकस भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है जो जूनियर रैंकिंग में विश्व के पहले स्थान पर पहुंची। उनका संबंध किस खेल से है? उसका आंसर है जूडो से। ठीक है, जूडो की जूनियर महिला वर्ग में दुनिया के नंबर 1 फर्स्ट खिलाड़ी बन गई है, जिससे पहले उन्होंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। दिल्ली के रहने वाली हिमांशु टोकस ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया और जूडो में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी वह बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? जिसका आंसर का द लॉयलाइंस एंड सोनिया एंड सने। ठीक है, बुकर पुरस्कार बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई मंगलवार को अपने नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के साथ एक बार फिर प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? जिसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल डिजिटल ट्रेवलर एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक्स ऑफ आयुष सब्सटेंस लॉन्च किया, जो कि एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस है जो कि जिसमें आयुर्वेद के औषधि पदार्थों और उत्पादनों के बारे में जानकारी होगी। यह पोर्टल आयुर्वेद के भविष्य की प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य 10वीं राष्ट्रीय अनुसंधान दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो ये रहे हैं आज के आईएमएन से 26 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।